हेलो एवरीवन, वेलकम टू दबंग मैथ चैनल। और आज सॉल्व करेंगे चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का पेपर। ये भाग फर्स्ट सामान्य हिंदी। इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 40 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? अनुचित का मतलब कि इनमें से कोई एक पर्याय नहीं है, तो इसका आंसर है सी, उद्भावना। उद्भावना संरचना का पर्याय नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रोध रस का स्थायी भाग क्या है? तो इसका आंसर है डी, क्रोध। रोध का क्या होता है? क्रोध। सत्शास्त्र का उचित संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, सत प्लस शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो इसका आंसर है डी, कुंडलिया। कुंडलिया का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द है आजर। छठा देखते हैं। अब पढ़कर क्या होगा वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका बी आंसर है। इसका है बी आंसर, पूर्वकालिक क्रिया। ये क्रियाएं भी काफ़ी पूछी जाती हैं। सातवां है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो इसका पहला है ए और ए, ये दोनों कंठ तालु से बोले जाते हैं। तो वर्णमाला से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं हर परीक्षाओं में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसका बी शुद्ध है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो ये बी, विभत्स। अगला, निष्प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सी है, निष्कलंक। ये शुद्ध लिखा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है अनव्यागत। अनव्यागत, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनव्यागत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो पो प्लस अन, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 13वां, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? तो चुगलखोर, ये हमारा क्या है? संकर शब्द है। संकर शब्द भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अग्नि का विलोम शब्द है। अग्नि का क्या है? अग्नि का क्या हो जाएगा? अंबर, क्योंकि अग्नि माने क्या होता है? पृथ्वी। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन पूछा जाता है, तो इसका है डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन करें। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यही वाक्य हमारा क्या है? शुद्ध है। 17वें में भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, तो ये वाक्य क्या है? हमारा शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 से 20, ये क्वेश्चन उचित क्रम में लगाने को थे, मतलब व्यवस्थित क्रम में लगाना था। तो मजदूरों की बस्तियों में ये 4 दे रखे हैं विकल्प, और इनको सही क्रम में लगाना था, जिससे हमारा क्या एक सही ग्राफ बन जाए। तो इसका आंसर होगा बी, रे बे ले ये। आप इसको क्रम में लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी क्रम में लगाने को था, तो इसका आंसर भी हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी क्रम में लगाने को। देखिए, पहला, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, फिर ये 4 विकल्प दिए हैं, इनको क्रम में लगाना है। फिर लास्ट में है अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर बनेगा बे रे ये ले। आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, उसके बाद बे, पहले रामायण और अब महाभारत, उसके बाद रे, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि, फिर यह लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और फिर ले, और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। तो इसका सही क्रम क्या बनेगा? ये सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 21 से 25, ये एक अवतरण दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, और इस पर हमारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हालांकि गद्यांश कभी रिपीट नहीं होता और हर एग्जाम में नया ही गद्यांश पूछा जाता है, फिर भी इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका 21वें का आंसर होगा हमारा डी, 22वें का आंसर होगा हमारा बी,
23वें का आंसर होगा हमारा सी, 24वें का आंसर होगा डी और 25वें का आंसर क्या होगा, बी। तो गद्यांश हो गया। आगे देखते हैं 26। यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूरा देखें। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्य विधा से संबंधित है? तो इसका आंसर है हमारा बी, रेखाचित्र। काफ़ी पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन भी। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी है, मगही। और बोलियाँ तो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछी जा रही है, चाहे वो जीएस का पार्ट हो या हिंदी का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, और लेखपाल में तो ज़रूर ही पूछी जाती है। 28 भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो इसका आंसर है हमारा डी, विद्या सुंदर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो इसका आंसर क्या है हमारा सी, सुंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरना है तो इसका कौन सा भरा जाएगा? सी, बी, द्रुपदा। तो इसमें कौन सा भरा जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? तो इसका है हमारा डी, कबीरदास। कबीरदास जी जो हैं वो ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के, रहीम दास कृष्ण भक्ति शाखा के, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? तो भट्ट केदार। इसका हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो इसका आंसर आयोग ने भी दिया है छायावादी युग, और किताबों में ये भी आंसर इसका देखने को मिल रहा है। तो विवादित क्वेश्चन रहा है ये भी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके हरिशंकर परसाई। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा हुआ है ये भी। 35 क्वेश्चन देखते हैं। इनको क्रम में सही लगाना था। निर्मल क्या है हमारा? उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। और चिता के फूल ये हमारा निबंध है। वरदान ये हमारी कहानी है। और भारत दुर्दशा ये हमारा क्या है? नाटक है। तो इसका आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर है हमारा ए, करण कारक। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो इसका हमारा ए, ऐलुक तत्पुरुष। अगला 38 क्वेश्चन। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसका है ए आंसर, करणवाचक। क्वेश्चन 39 और 40, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। समुद्र का, अर्णव इसका पर्याय है, और सौदामणि विद्युत। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।